हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने ये रहा। क्वेश्चन देखते रीड करते हैं। इफ फैक्युल्टी टेम्परेचर हैज इट्स फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड एज 5 degree and 95 degree temperature of a body as measured by the finally thermometer is 59 degree, find the correct temperature of the body on Celsius scale। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक थर्मोमीटर है, उसके पास जो है फिक्स्ड पॉइंट मार्क किया हुआ है 5 डिग्री और 95 डिग्री। तो वहां पे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो मेजर करके वो बता रहा है थर्मोमीटर 59 डिग्री, जबकि उसका जो करेक्ट टेम्परेचर है वो आप बताइए सेल्सियस स्केल में, क्योंकि यहाँ पे दो दो आ गए ना, एक 5 डिग्री वाला आ गया, एक 95 डिग्री वाला आ गया। तो आपको करेक्ट बताना है कि सेल्सियस स्केल में वो क्या होगा आपका। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया और हम लोग करेंगे पहले क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जो जो गिवन है पहले आप वो लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पर दो दे रखा है टेम्परेचर्स। टेम्परेचर T1 एंड T2 मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 5 डिग्री और यहाँ पे ले लेते हैं T2 95 डिग्री। जो दिया हुआ वही लिखें, कुछ अलग से नहीं लिखें। ठीक है, थर्मोमीटर कितना मेजर कर रहा है 59 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा ना, तो इस तरह लिख दीजिए T1 T2 T3। ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, मेन है हमारा सॉल्यूशन जो कि कैसे शुरू होगा। तो यहाँ पे शुरू होगा इस तरह कि आपको जो है यहाँ पर इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हम करवाए थे उसमें भी इसी तरह था, जिसमें आपको बोल रहा था टेम्परेचर कॉन्साइड कर रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला। ठीक है, तो उसमें भी इसी तरह किए थे हम लोग, क्या कि वहाँ पे डिफरेंस लिए थे हम लोग, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग भी यहाँ पे इसी तरह सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो आपको कि यहाँ पर TC जो हमारा सेल्सियस है इसमें आप 0 को घटा दो और 100 में आप 0 से घटा दो। अब ये 0 से क्यों घटाएंगे हम लोग? क्या हम हर जगह इस तरह कर सकते हैं? नहीं, ऐसा हम लोग हर जगह नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला देखिए, ये जो है आपका क्या हो गया, जो गिवन टेम्परेचर है आपको सेल्सियस में वो आप लिखेंगे, उसमें से आप क्या घटा रहे हो, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट घटा रहे हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे आप बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है इतना बात? अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से एक फॉर्मूला बनकर आता है हमारा, कि मतलब घुमा फिरा के वही फॉर्मूला आता है। क्या? देखिए, ये फॉर्मूला हमें पता है TC यानी कि डिग्री C/5 इक्वल्स टू डिग्री F यानी कि TF मान लो लिखा रहता है कई बुक में। ठीक है, तो -32/9 ये हमें पता है ना। इसी से घुमा फिरा के नया नया फॉर्मूला ऐसे डेवलप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ से जो फॉर्मूला आया है वो है कि टेम्परेचर जो आपको दे रखा है, यानी कि हम लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ फैक्युल्टी स्केल, जो हमें स्केल में जो हमें दे रखा है जो गिवन है हमारा, वो उसमें माइनस करेंगे हम क्या, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को ही तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिखिए, जो लिखना लिखिए। ठीक है, आपकी मर्जी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अपर फिक्स्ड पॉइंट या बोलो बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, ये आप समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पर देखिए, अपर फिक्स्ड पॉइंट ही है हमारा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है इतना बात? ओके, ये सब पता होना चाहिए, ये सब पता होना ही चाहिए आपको। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिखा रहता है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखा रहेगा, तो क्या वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं है? ठीक है, वही चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, TC माइनस आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये तो आपको 0 होगा ही मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 माइनस 0 ये भी हो जाएगा, 100 माइनस 0 100 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो फैक्युल्टी स्केल में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, स्केल में कितना मेजर हुआ है 59 डिग्री।
59 डिग्री हम लोग लिख लेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना है, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखा है 5 और 95, यानी कि 5 है हमारा, और 95 क्या हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो 95 में से हम लोग 5 को घटा देंगे, ठीक है। ये मतलब अलग ही तरह का स्केल है, ठीक है, जिसमें कि क्या ना तो 0 डिग्री है ना तो 100 डिग्री है, सीधा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कितना है 5 डिग्री है, और बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना दे रखा है 95 डिग्री, समझे। तो यहाँ पे कुछ अलग ही तरह का स्केल है। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 90 आ जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर, तो ये हो जाएगा हमारा 90, ठीक है। 95 में 5 जाएगा तो 90, और यहाँ पे 59 में 5 जाएगा तो 54 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आपका हो गया TC 90, ठीक है। यहाँ पे 0 घटाएंगे तो कुछ होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे आपका TC ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 90 से तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पे 5400 आ जाएगा, ठीक है। एक एक 0 यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पे 9 से इसको कर लेंगे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से 9 से अगर हम लोग लगाते हैं, इसको डिवीजन करते हैं, तो 9 6 है 54, और यहाँ पे एक 0 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा TC इक्वल्स टू 60। अच्छा, 60 क्या, 60 डिग्री C सेल्सियस। आपको यूनिट लिखना ज़रूरी है, भूल मत जाइएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर फाइनली, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा बोर्ड शाइन कर रहा है, दिख तो रहा होगा बट अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए। चलिए, आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आया, ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। हाँ, ये लेकिन है कि ये फॉर्मूला जो है जो आया यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। अधिकतर लोगों को तो ये याद नहीं रहता फॉर्मूला, ये याद कर लीजिए आप कि आपको जो गिवन टेम्परेचर है उसमें आप माइनस करोगे मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, आपको मेल्टिंग पॉइंट ही रखना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, वो जो कॉन्साइड वाला में था वहाँ पे इक्वल हो रहा था, वो जो क्वेश्चन हम लोग इससे पहले किए थे, जो उसमें क्या था कि कॉन्साइड कर रहा था हमारा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसमें क्या हो गया था आपका, उसमें इसीलिए हम लोग वहाँ पे इक्वेट कर सकते थे, मेल्टिंग पॉइंट लो या फिर बॉइलिंग पॉइंट लो, आपका बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप लेंगे तो वैसे तो आ जाएगा इक्वल, बट आप ये याद रखो, ठीक है, कई बार जो है आपको बॉइलिंग पॉइंट से नहीं भी आता है, ठीक है, टॉइस वगैरह दे देगा, ट्राइस दे देगा, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। ऐसे तो आप बनाएंगे, अगर यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट लेंगे, यहाँ पे भी अपर फिक्स पॉइंट लेंगे, तो हो सकता है कि आ जाए आंसर, ठीक है। और डेफिनेटली आना ही चाहिए, ठीक है, कि कौन साइड वैसे तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं आता है या नहीं आता है, ठीक है। TC और माइनस करेंगे हम लोग 100, और नीचे यहाँ पे 100 का डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना है 59 माइनस आप ले लेंगे यहाँ पर अपर फिक्स पॉइंट, तो 95 ले लेंगे, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लेंगे तो यहाँ पे आपका 90 आया था ना, 90 रह लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग करेंगे ऊपर नीचे, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए 95 और 59 में माइनस होगा, कितना आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 6, और यहाँ से आपका 8 में 5 गया तो 3, ठीक है, 36 हो जाएगा। माइनस का 36 होगा, तो माइनस का 36 ले लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 90 TC माइनस 90, और फिर 2 0 लग जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -3600, ठीक है। इसको हम उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -3600 प्लस का 9 और 000, ठीक है, 3 0 लग जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कैलकुलेशन, तो 2 0 यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा 2 0 आएगा यहाँ से 4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 में 3 गया तो 5, यस उतना ही आ रहा है, प्लस का आ रहा है 5400, तो प्लस का 5400, तो यहाँ पे TC इक्वल्स टू आ जाएगा 90 TC इक्वल्स टू प्लस का 5400, तो यहाँ से आपका एक एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 60, तो TC इक्वल्स टू 60 आ गया, ठीक है। क्लियर है इतना बात, डिग्री C, ठीक, दोनों तरीके से आया ना, डाउट क्लियर हुआ। तो देखिए ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे आ गया, लेकिन आपका ट्वाइस और थ्राइस टाइप का दे रखा हुआ क्वेश्चन में, तो वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है बात।
चलिए यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा। आप या तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लो या तो फिर आप मेल्टिंग पॉइंट लो, और यहाँ पे जो लेंगे वही आपको यहाँ पे भी रखना होगा ऊपर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी इस तरह दिया हो, एक मेल्टिंग पॉइंट एक बॉइलिंग पॉइंट, और आपको कोई बोल रहा है कि टेम्परेचर मेज़र करके हमारे पास इतना आया, तो बताइए क्या होगा। तो यही दो चीज़ दे रखा होगा और आपको मेजर करके दे रखा होगा। जैसे ही मेजर का बात आता है कि मेजर करके हमारे पास इतना डिग्री आया, तो मतलब समझ जाइए कि आपको ये वाला ही फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। जितना मेज़र हुआ उसमें आप क्या करोगे, या तो मेल्टिंग पॉइंट या तो बॉइलिंग पॉइंट आप घटाओगे, और इक्वल्स टू आप यहाँ पे ऐसे करके दे सकते हैं। अगर आपके पास दो टेम्परेचर हो तो आप वैसे ही करोगे, एक ही होगा तो आप यहाँ पे एक ही लिखोगे, ठीक है। वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाएगा। तो क्लियर है इतना बात। तो इतना ही था हमारे आज के इस वीडियो में। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। और फिर आगे जो है डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, मैथ्स के ऊपर अधिकतर हो रहा है, उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स का भी अभी डेली होगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपका सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे करवाएंगे हम लोग एक एक करके। तो ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। जो भी आगे नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।